हमारा संविधान हमें आर्टिकल 19 के तहत बोलने का अधिकार देता है, मगर बोलने के अधिकार की सीमाएं कहां तक जाती हैं? क्या वहां तक कि हमारे देश का सम्मान पाकिस्तान जैसे देश के सामने रख दिया जाए? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कांग्रेस के नेता और सांसद शशि थरूर ने पाकिस्तान के एक मंच पर भारत सरकार के खिलाफ जमकर जहर उगला। शशि थरूर ने मोदी सरकार की आलोचना करते वक्त यहां तक कह दिया कि हमारे देश में अल्पसंख्यक और नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ पक्षपात होता है। A Puritan Islamic sect, the Tablighi Jamaat, was used to justify open bigotry and discrimination against Muslims. तो आज से मैं राहुल गांधी को राहुल लाहौरी बोलने वाला हूँ। राजनीति का कोई रचा रचाया व्याकरण नहीं होता, न होता है सियासत का कोई सरल सा संस्कार। राहुल गांधी को इसीलिए सियासत के रथ पर सवार राजनीति के शिल्पकार समय समय पर कुछ ऐसा कर जाते हैं जो उनकी ठंडी पड़ गई राजनीतिक आग को हवा देता है, लेकिन ये हवा कई बार सियासी गलियारों को बेहद गर्म कर देती है। जैसे शशि थरूर के बयान से गलियारा गर्म हुआ है सियासत का। सुनिए कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने कहा क्या है। We've seen the kind of bigotry and prejudice that some of us are fighting against in India arising again because of the pandemic. A Puritan Islamic sect, the Tablighi Jamaat, had held a major gathering just before the first lockdown in India, whose attendees spread the infection to many states when they returned home. And this was used to justify open bigotry and discrimination against Muslims. दिल्ली में बैठकर कराची के एंकर के साथ लाहौर थिंक फेस्टिवल के प्रतिभागी बने शशि थरूर ने पता नहीं क्या सोचा कि पाकिस्तान के सामने उन्होंने सरकार को संदिग्ध बनाने वाले आरोप लगाने लगे। वो आरोप लगाने लगे कि भारत में अल्पसंख्यक समुदाय और नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ पक्षपात होता है, अन्याय होता है। पाकिस्तान कितना बदजार, बदमिजाज और बददिमाग मुल्क है, ये पूरी दुनिया से नहीं छिपा, लेकिन पाकिस्तान के सामने थिंक टैंक बनकर बैठे शशि थरूर ने इन बातों को दरकिनार करके धारा प्रवाह बोले। वो बोलते रहे कि कैसे कोरोना संकट से निपटने में भारत सरकार ने लापरवाही बरती। Rahul Gandhi had mentioned as early as February that COVID had to be taken more serious and the government was taking it, and that preventive measures had to be put in place immediately. Otherwise, we would face both a health disaster and an economic catastrophe if this were allowed to run unchecked. So he ought to be getting credit for having signaled this early on, much earlier than anyone else in India. बहुत संभव है कि राहुल गांधी की प्रतिष्ठा का गुणगान करने के लिए थरूर ये बोल गए, मगर उन्हें अंदाजा तक नहीं था कि उनका ये बोलना पाकिस्तान के लिए प्रसन्नता का पैमाना बन गया, और पाकिस्तान प्रसन्न हुआ तो बीजेपी बिफर पड़ी। बीजेपी के प्रवक्ता सामने आए और उन्होंने सबसे पहले थरूर से पूछा कि कांग्रेस पार्टी चाहती क्या है। ये कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? चुनाव लड़ना चाहती है क्या पाकिस्तान से? ये वहां पर इस प्रकार की संबोधनाएं हो रही है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ हम अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, भारत कुछ भी मैनेज नहीं कर पा रही है, और तो और ये कह रहे हैं शशि थरूर जी उसी वर्चुअल मीटिंग में, राहुल ऑट्स टू गेट द क्रेडिट्स, कि राहुल गांधी इन सब के विरोध में आवाज उठा रहे हैं और उनको पोलस्टर्स इत्यादि जो पोल सर्वे कर रहे हैं वो क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, जनता क्रेडिट नहीं दे रही है। राहुल गांधी को क्रेडिट देना चाहिए। कौन? पाकिस्तान क्रेडिट देगा राहुल गांधी को? गुस्से के गुबार में भरे संबित पात्रा की जुबान से बीजेपी ने अगला सवाल दागा कि कांग्रेस के सारे बड़े नेता पाकिस्तान की तरफदारी में लगे रहते हैं, क्या राहुल गांधी पाकिस्तान से चुनाव लड़ना चाहते हैं? पाकिस्तान के लोग आपको बहुत प्यार कर रहे हैं, आप क्या अगली बार वहीं से चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं? राहुल गांधी आप सच बताइए। पी चिदम्बरम उनके साथ, शशि थरूर उनके साथ, अधीर रंजन चौधरी उनके लिए बोल रहे हैं, मणिशंकर अय्यर तो है ही, सलमान खुर्शीद तो पहले ही बोल रहे हैं। तो आप क्या पाकिस्तान से चुनाव लड़ना चाहते हैं? और मैं आज स्पष्टतः भारत के मीडिया के सामने बोल दूं, हेंसफोर्थ मैं राहुल जी को राहुल गांधी के नाम से संबोधित नहीं करूंगा, क्योंकि वो अब चाहते हैं कि वो पाकिस्तान से चुनाव लड़े, और एक तरह से डेब्यूट रैली हो चुका है शशि थरूर द्वारा। तो आज से मैं राहुल गांधी को राहुल लाहौरी बोलने वाला हूं। तो संबित पात्रा ने ऐलान कर दिया कि अब वो राहुल गांधी को राहुल लाहौरी कहेंगे,
मगर सवाल ये है कि दुश्मन देश के मंच पर देश का सांसद अपने ही देश की लानत मलानत कैसे कर सकता है? कमियां होना लाजमी है, मगर उन कमियों को देश के बाहर उछालना कितना सही है? आज तक ब्यूरो।